अपना जीवन बनाना, जीवन में मेहनत करके अपने लाइफ का कुछ मीनिंग निकालना, ताकि आपके परिवार को, आपके पूरे समाज को, आपके पूरे सराउंडिंग को, आपके राष्ट्र को, आपकी ख्याति का, आपकी मेहनत का लाभ मिले। इस चीज़ के लिए भी ग्लैड हूँ कि मेरी सारी स्कूलिंग नर्सरी से लेकर 12th तक पायनियर परिवार में ही हुई है। मैंने सिर्फ जो मेरी बुक्स थी और मेरी कंसिस्टेंसी, ये 2 चीज़ थी मेरे पास, मेरे ये स्कोर करना। और हमारी इतनी सारी स्किल्स यहाँ पे डेवलप हुई है, मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ वो बहुत ज़्यादा कम है। तो जो यहाँ का इन्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं दिल में हमेशा रहेगा। सिंह साहब, पूरा जी और हमारे सम्मानीय पेरेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की मेहनत साकार हुई। पूरे स्कूल को, आपके पेरेंट्स को आपने गौरवान्वित किया। इस शानदार परिणाम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे इसी तरह से उम्मीद रखेंगे कि जहाँ भी आप जाएं, इसी तरह से अपने माता पिता का और अपने इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन करते रहें। बहुत आदर सम्मान के बराड़ साहब, मैडम बराड़, प्रिंसिपल साहब राकेश जी, चोपड़ा जी, पूरा साहब और आप सभी बच्चों के रिस्पेक्टिव पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, विद्यालय परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। आपने +2 में बहुत अच्छा अचीव किया है, बहुत अच्छी मेहनत की है। जब हम इस विद्यालय में आए थे, चलो आप लोगों से हम बहुत जूनियर हैं इस विद्यालय में, और मैं देख पा रहा हूँ कि ये वही बच्चे हैं जिन्होंने स्टेज पे परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा काम किया। खासकर अग्रवाल बिटिया को मैं देख पा रहा हूँ। मानना ये है कि जो बच्चे स्टेज पर बेस्ट परफॉर्मर हैं, आज वो रिजल्ट के भी बेस्ट परफॉर्मर हैं। तो आपको मल्टीपल कॉन्ग्रेचुलेशन। मल्टीपल का मतलब क्या है कि हर फील्ड के लिए जो विद्यालय ने आपको दिया है और रिटर्न करके आपने विद्यालय को दिया है, ये हमारे लिए भी एक प्राउड की बात है, सम्मान की बात है। आप लोगों को बार बार बधाई। अब स्कूलिंग का ये स्टेज आपका ख़त्म हो रहा है। यहाँ हर बात के लिए आपको डायरेक्ट किया जाता था, हर बात के लिए आपको सचेत किया जाता था, और दूसरी सेंस में आपको डांटा भी जाता था। अब आपकी कॉलेज की लाइफ स्टार्ट हो रही है, वहाँ आपने यहाँ के जो डिसिप्लिन रहा है उसको ध्यान में रख के अपने आप को अपडेट करना है, और जैसा यहाँ परफॉर्म किया है आगे भी परफॉर्म करेंगे, कि हम आप लोगों से विश्वास भी करते हैं। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। Respected Bharat sir, Bharat ma'am, Dr. Naresh Verma ji, Chopra sir, Devendra sir, gathered parents and my dear students. Today is the day when you have your result, the final result. Your schooling is over. The stunning result which you showed here, it's remarkable. You did really great. Moreover, I would like to dedicate this result to the parents for their undying belief in Pioneer Senior Secondary School and in you also, who gave you each and every opportunity to study hard and get ahead. I hope I'll keep my fingers crossed for you people. You may get success in leaps and bounds in your coming time, in your coming future. Moreover, I'm sure the values, the moral values which you gained here, it will guide you throughout your life. Thank you. Respected Bharat sir, Bharat madam, Verma ji, Chopra sir, Rakesh ji और dear parents, अब हमें इसको बताने की जरूरत नहीं, हम इस समाज में कितने आगे निकल चुके हैं पायनियर स्कूल के बच्चे। तब फंक्शन में उसमें देखे हमने सबने कि वो बच्चे कहाँ तक जा चुके हैं। पायनियर स्कूल की जो उपज है, ये सारे इसमें इंडिया में फैल चुके हैं अपने बच्चे, और वो पायनियर स्कूल सारे फैल चुका है। तो आप भी आगे जब जाओगे अब आगे समाज में, तो यहाँ तक तो आपको जैसे बच्चों को पालते हैं ऐसे
पाल पोस कर जैसे पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट आपने दिया, अपना स्कूल का नाम अच्छा रोशन किया, तो आगे भी जो पाइनियर स्कूल के जो संस्कार हैं उनको साथ में रखते हुए आप समाज में अलग चलते हुए, जैसे पहले बच्चे हमारे दिखे हैं, आपसे उम्मीद है कि आप ऐसे ही चलकर जो संस्कार यहाँ से लेके गए हो असेंबली से जैसे भी, तो बराड़ सर ने बार बार आपको बताया है कि आपने इस समाज में कैसे रहना है, तो वो संस्कार सबसे पहले होना जरूरी है। रिजल्ट तो जिनमें आते रहते हैं अच्छे रिजल्ट और भी आप दोगे, मगर जो पाइनियर स्कूल के जो संस्कार है उसको साथ लेकर चलोगे तो एक दिन आप और भी आगे चलकर अपने पेरेंट्स का और पाइनियर स्कूल का सबका नाम रोशन करोगे। ये आपसे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है और आप इस उम्मीद पर खरा भी उतरोगे। धन्यवाद। रिस्पेक्टेड डॉक्टर वर्मा जी, राकेशदीप जी, चोपड़ा साहब, देवेंद्र बुरा जी, मैडम बराड़ जी, इस स्कूल का रिस्पेक्टेड स्टाफ और हमारे बीच में आज आए हुए पेरेंट्स, प्यारे बच्चों, आज बेहद खुशी का अवसर है कि हम सब आपके साथ खुशियां शेयर कर रहे हैं। आप उन खास भाग्यशाली बच्चों में से हो जिनको आज के इस अवसर पर याद किया जा रहा है। आपने काफ़ी समय तक इस विद्यालय में पढ़ाई की और खुशी की बात है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जिस भी कैपेसिटी में, जिस डायरेक्शन में आपने एनर्जी अपनी लगाई, आपने अपना बेस्ट दिया। जैसे बुरा साहब ने बताया, अब आप पाइनियर स्कूल से जाकर बहुत बड़े एरिया में फैलने जा रहे हो, अलग अलग कॉलेजेस में जाओगे, देश के अलग अलग पार्ट्स में जाओगे और कुछ बच्चों का फॉरेन का प्लान है, तो आप बहुत बड़े एरिया में आपका जो प्रभाव है वो फैलने जा रहा है। तो इस स्कूल से जो आपने अच्छा सीखा उसको आगे फैलाना, अपना जीवन बनाना, जीवन में मेहनत करके अपने लाइफ का कुछ मीनिंग निकालना, ताकि आपके परिवार को, आपके पूरे समाज को, आपके पूरे सराउंडिंग को, आपके राष्ट्र को, आपकी ख्याति का, आपकी मेहनत का लाभ मिले। तो हमारी ओर से दोबारा से आप सबको शुभकामनाएं, आपके पेरेंट्स को शुभकामनाएं, आपके टीचर्स को शुभकामनाएं, और ये विश्वास करते हुए कि आप जीवन में ऐसे आगे बढ़ते रहोगे, सफलता हासिल करते रहोगे। मेरी ओर से दोबारा से आपके पेरेंट्स को, टीचर्स को और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। गरिमा 76.2%. पेरेंट्स ने क्या है साथ में आइए अब हम कुछ +2 क्लास के स्टूडेंट से बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। अच्छे आपके कितने परसेंटेज आए? 7.5। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मैं BCA करूँगा, BNMD से। थैंक यू सर। आपकी क्या नाम है? मेरा नाम रश्मिजीत कौर है। आपके कितने परसेंटेज आए? 84.6। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहती हूँ, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड मतलब। आपने कैसे तैयारी की और आपको किस किस का सहयोग रहा? मुझे सभी ने मुझे कोऑपरेट किया, मेरे टीचर्स ने, फ्रेंड्स ने, और मेरा मानना ये है कि स्ट्रेस फ्री होके अगर स्टडी करो तो सबसे बेटर है। थैंक यू। आपका नाम क्या है? गरिमा। आपके कितने परसेंट है? 76.2। आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? मेरा सपना था LLB करके एक लॉयर बनना है। बेस्ट विशेस। थैंक यू। आप अपना नाम बताइए। पूजा। आपके कितने परसेंटेज आए? 79.4। आपको किस किस ने कोऑपरेट किया? अंजू मैम, धर्मवीर सर और फैमिली मेम्बर। थैंक यू। आपका नाम क्या है? हिमांशु। आपके कितने परसेंट है? 86.9। आप इतने परसेंटेज का किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? I'm gonna credit all my family members and my teachers. आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? I'm gonna pursue BDES in fashion designing from Modi University in Rajasthan. गुड लक।
बेस्ट विशेस। आपका नाम क्या है? माय नेम इज श्रुति एंड आपके कितने परसेंटेज आए? 91%। ग्लैड कि मैं पायनियर परिवार का हिस्सा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे रह के ना मुझे हर एस्पेक्ट में डेवलप होने का मौका मिला। और इस चीज़ के लिए भी ग्लैड हूँ कि मेरी सारी स्कूलिंग नर्सरी से लेकर 12th तक पायनियर परिवार में ही हुई है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल माई टीचर्स एंड माई पेरेंट्स। और अगर आप पूछ रहे हो कि क्रेडिट किस चीज़ को मैं दूँ, तो मैं कहूँगी कि सेल्फ एफर्ट्स, और हमारे पास एनवायरनमेंट कोऑपरेशन का बन जाता तो और भी बड़ी अच्छी बात है। मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स इन सभी ने बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया, और आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं उसके लिए। और आज की टेक्नोलॉजी आपको बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं साथ में, जैसे गूगल होता है, ठीक है, वो सभी रिसोर्सेज आपका साथ देते हैं। तो माइंड फ्री हो गया, बिल्कुल फ्री हो गया, स्ट्रेस फ्री हो गया, अपना तैयारी करो, अपने एफर्ट्स डाल लो, बाकी भगवान देख लेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका नाम क्या है? आपके कितने परसेंट है? 80.4%। आपके फ्यूचर प्लान क्या क्या हैं? बैंक मैनेजर बनने। मार्क्स स्कोर करने में किस किस की हेल्प रही? अंजू मैम एंड धर्मवीर सर एंड माय पेरेंट्स और माय फ्रेंड्स, सबकी हेल्प थे, वे अच्छे मार्क्स लाने। थैंक यू। अब आपका नाम क्या है? आपके कितने परसेंटेज आए हैं? 92%। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान इज जस्ट समथिंग अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स तो आप जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे? The only message that I can give is don't limit yourself। मतलब आप स्टडी में हो, अच्छी बात है, आप पढ़ रहे हो, +2 में आते ही बोर्ड एग्जाम से प्रेशर आता है बच्चे के ऊपर, लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल माइंड फ्री। आप जिस फील्ड में कर सकते हो ना काम, आप करो, यही टाइम है। +2 इज़ द बेस्ट क्लास आपकी लाइफ की, जो भी आप कर सकते हो, जो करना है वो करो, एंकरिंग, डांसिंग, सिंगिंग, सब कुछ। ये इतना इफेक्ट नहीं डालता स्टडी पे, कहते हैं कि इसमें करोगे तो। मैं थी मई में एग्ज़ाम्स थे और मैं मार्च में नाच रही थी, 4 फंक्शन अटेंड किए, 2 परफॉर्मेंस के साथ विद एंकरिंग एंड ऑल, ठीक है। तो स्टडी है लाइफ में, बिल्कुल साथ देगी, नहीं कहती इंपॉर्टेंस कम नहीं है, बट और चीज़ों को इंपॉर्टेंस कम मत दो अपनी लाइफ में, कुछ भी करो बट इंपॉर्टेंस कम मत दो। दूसरे अपने, अगर आप ड्राइंग में हो, नाम नहीं लूँगी, एक स्कूल के 2-4 बच्चे हैं, उनकी मैंने आर्ट फाइल कंप्लीट की है, जो सब्जेक्ट होता है ना फाइन आर्ट्स का, उनकी मैंने फाइल कंप्लीट की है जब मेरे टर्म 1 के एग्ज़ाम हो रहे थे। तो स्टडी करो और बेफिक्री में करो, ठीक है। लापरवाही और बेफिक्री 2 चीज़ है। मैंने ना जब मैं टर्म 1 में थी तो मैंने ना भाई बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स पढ़े, ठीक है, और क्रेज़ था, ऑब्जेक्टिव था, फर्स्ट टाइम था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर्स उठाए, MCQ, पता नहीं क्या क्या, और उससे क्या हुआ, कंसेप्चुअल क्रेडिट पे मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं किस में लग गई, जो मार्केट में आए थे सैम्पल पेपर्स, करती रही एंड लास्ट मेरा रिजल्ट था 88%, विच वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। बट जब मैं टर्म 2 में आई, मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई, जो आपके पास बुक्स है ना, बस उन्हें पढ़ो। मैं सच बता रही हूँ, मैंने कोई सैम्पल पेपर कुछ भी नहीं दिया, मैंने सिर्फ जो मेरी बुक्स थी और मेरी कंसिस्टेंसी, ये 2 चीज़ थी मेरे पास, मेरे ये स्कोर करने में। तो यही कहूँगी कि अपना बेस्ट दो जहाँ पे जाओ। थैंक यू सो मच। ये तीनों हमारे स्कूल्स के टॉपर हैं, जिसमें से जो श्रुति है वो नर्सरी क्लास से हमारे स्कूल में पढ़ती थी और प्रियांशी 3rd क्लास में आई थी। तो आपका हमारे स्कूल के बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा? माई एक्सपीरियंस वॉज लिटरली, मैं ना डिफाइन नहीं कर सकती इन वर्ड्स कि मेरा एक्सपीरियंस किस तरह का रहा। पता है क्या, नर्सरी से लेकर 12th तक का इतना बड़ा सफ़र होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यार आज बहुत छोटा हो गया, मतलब करी एडमिशन ऐसा लगता है। बट आई एम ग्लैड कि हमारे इतने सारे एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड टीचर्स, उनके सराउंडेड में रही हूँ। और सबसे खास बात मेरे स्कूल की पता क्या है, वो ये है कि उन्होंने हर एस्पेक्ट से हमें डेवलप करना सिखाया कि हर एस्पेक्ट में नंबर 1 बनो, हर जगह मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। सबसे पहले मैं बताऊँ, हमारे स्कूल में जब मैं 6th क्लास में थी ना, PDP प्रोग्राम शुरू हुआ था, और वहाँ से मेरी जर्नी इतनी अच्छी हो गई है ना, मैं आराम से सबके साथ बोल पाती हूँ। मुझे मेरा ये लेवल बहुत लेवल अप कर दिया मेरे स्कूल ने, कि मुझे सामने स्टेज पे आने का मौका देते हुए, जैसे PDP प्रोग्राम में होता था, हम आगे सामने आके सभी को संबोधित करते थे, और हमारी इतनी सारी स्किल्स यहाँ पे डेवलप हुई है। मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ वो बहुत ज़्यादा कम है। आज मुझे मेरे नर्सरी के टीचर भी मिले, वो मैं बस बता नहीं सकती मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा। बट मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी स्कूल को, मैं कभी भूलना नहीं चाहूँगी। जब मेरा मौका होएगा ना, मैं यहाँ रोड से जाऊँगी, मैं वापस आऊँगी यहाँ पे सर से मिलने के। थैंक यू सो मच सर कि मुझे इतना अच्छा मौका मिला मेरे स्कूल में पढ़ने का। और सबसे मेन बात जो मैं बताना चाहूँगी स्कूल की, जो मैं बता रही थी
कि स्कूल ना तुम्हें ये दिखाता है कि यू आर इम्पोर्टेंट। वो हमारी इम्पोर्टेंस को हमें बताता है कि तुम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तुम हर फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो। और इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नहीं लगता किसी स्कूल में मिलती भी होंगी कि यहाँ पे आके डांस करना है, एंकरिंग करना। बच्चे हर जगह पे, हर फील्ड में हमारे बच्चे छाए हुए हैं। सो आई एम थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो मुझे यहाँ पे 10 साल हो गए, ठीक है। 3rd में आई थी, पता ही नहीं लगा कब सरोज मैम से मिली थी। इवन आज भी मिली, मैं गई ऐसा लग रहा है मैं 3rd में आई थी ना, वैसे फील हो रहा था। मैम आज प्रियांशी बेटा ठीक हो, मैं कहा बिल्कुल मैम। तो जो स्कूल की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो मेरे इन्वायरमेंट एंड यहाँ की फैकल्टी। भाई मुझे ना बिल्कुल फॉर्मली नहीं बताऊंगी, मुझे बिल्कुल अपनी बच्चे की तरह पाला। इवन मेरा रिजल्ट आया, कॉल आया, बेटा हमारे घर आओ, बेटा हमारे घर आओ। तो यहाँ की जो फैकल्टी है ना वो ऐसी नहीं है अपने टीचर वाले एटीट्यूड में रहती है, हम टीचर है तुम स्टूडेंट हो, ऐसा नहीं। उन्होंने मुझे इवन मेरी कोई पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम थी कुछ भी, वो मेरे टीचर्स मेरे आगे खड़े होते थे सबसे पहले, मेरी ढाल बन के, ठीक है। मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है, हर चीज़ एक्सपीरियंस लिया है। तो जो यहाँ का इन्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं दिल में हमेशा रहेगा। 10 साल थोड़े नहीं होते किसी के साथ। इवन ब्रांड सर से आज भी सर इतनी बड़ी हो गई तो ऐसे ही 10 साल कट गए, पता ही नहीं लग रहा। इवन ऐसा लग रहा है आज उस क्लास में बैठी थी मैं, सरोज मैम मिलने आई थी, सेम टू सेम वही 10 साल जर्नी निकल गई। तो इन्वायरमेंट मेरे स्कूल का बेस्ट है। हमारे स्कूल के 3rd टॉपर से मिलते हैं। ये हमारे स्कूल में +1 क्लास में आई थी। और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं बताऊं, जब मैं पहले दिन आई थी ना, उसी दिन से स्कूल ने मुझे अपना बना लिया था। मैं पहले दिन मिली थी प्रियांशी से एंड पहले दिन ये मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी, सच बताऊं। और बाकी टीचर्स ने भी बहुत मुझे सपोर्ट करा। चेंज हुए टीचर्स, लेकिन बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच।